राष्ट्रवाद की बढ़ोतरी हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो आज आग लगी हुई है बांग्लादेश में, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है और विश्व का मानवाधिकार मर गया है। यूएन खामोश है और अमेरिका ने ही पूरा खेल खेला हुआ है। तो आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि घटने के 5-6 दिन के बाद, तख्ता पलट होने के बाद, आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान आया। और कितना निर्लज्ज है अमेरिका, आज वो सुपर पावर कहलाने लायक नहीं है। सुपर पावर का मतलब क्या आता है? यू आर कस्टोडियन ऑफ ऑल कंट्री, यूएस नेशन। और अगर घर का गार्जियन ही घर को तोड़े तो इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है। तो आज उन्होंने कहा कि उनसे डील करना चाहते थे और एक आइलैंड मांग रहे थे। मतलब कि समुंदर में एक आइलैंड उनको चाहिए था अमेरिका को, और अगर शेख हसीना देती तो उनका सरकार नहीं गिरती, और नहीं दिया तो ये जो कूटनीति, वैसे भी जब जब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हुआ तो जितने भी 57 गल्फ कंट्री, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, और ख़ास तौर से इंडिया के भी जितने भी एंटी नेशनलिस्ट हैं, लोगों ने जश्न मनाया जब जो बाइडेन वहाँ का राष्ट्रपति हुआ। और आते ही सबसे पहले इसने क्या किया कि अफ़गानिस्तान को वहाँ से अपना ट्रूप्स उठाया, और वहाँ पे अशरफ गनी की सरकार थी, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी। वहाँ पे तालिबानियों का घुसपैठ हुआ, इतना नरसंहार हुआ। और आज जो तालिबानी तरीके से वहाँ पे सरकार चलाई जा रही है, जो मानवता को शर्मसार करते हैं, आज दुनिया मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा है और वो लोग शरिया की तरफ जा रहे हैं। और सेम चीज़ पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बन रही थी, उसको ज़बरदस्ती उसकी सरकार को डिरेल करके उसको जेल में डलवा दिया और वहाँ पे अलोकतांत्रिक सरकार बनवा दिया। वही सेम चीज़ अपने इंडिया में किया। मगर यहाँ पे तो एक करिश्माई लीडर थे नरेंद्र मोदी जी, उसका जादू नहीं चल पाया। उसने भरसक कोशिश किया, जबकि जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि 10 लाख बिलियन डॉलर मैं रखा हूँ सिर्फ मोदी को हटाने के लिए, और भर भर के पैसा वो लोगों ने दिया। और ठीक है, दुनिया भर की अफवाहें फैलाई गई, फेक नैरेटिव चलाए गए। उसके पहले अभिसार शर्मा और ऐसे जो दलाल पत्रकार हैं, उनको भर भर के रुपया दिया गया। बाद में मोदी की सरकार बनी। तो आज शेख हसीना ने जिस हिसाब से कहा है, ये बहुत संसार करने वाली बात है। और पूरे देश के जितने भी डेवलप कंट्री हैं, उन लोगों को एकजुट होकर इसका करारा जवाब बाइडेन को देना चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आज हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और अपने देश में छुपे गद्दार जो इंडी अलायंस बनाए थे, एक शब्द किसी के मुंह से निकलता नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि 90%
हिंदू जो हैं वो दलित समाज के हैं और बांग्लादेश का हिंदू इंडी अलायंस का वोटर नहीं हो सकता। इसलिए उनको ये लगता है हिंदू होना गलत है, गलती है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू होना सौभाग्य की बात है और हम हिंदुओं के साथ तटस्थता से खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। और आज उसके खिलाफ पूरे भारत में झारखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में हिंदुओं ने उग्र आंदोलन किया है बांग्लादेश के खिलाफ। जबकि कल ब्रिटेन का संसद भवन घेरा गया और अमेरिका का व्हाइट हाउस घेरा गया। इसका मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में हिंदुओं में जो एकजुटता आई है, खासतौर से बांग्लादेश वालों के प्रति जो सहानुभूति हुई है, एक काबिले तारीफ है कि शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद उनकी याद दिला दी। आज हमारे हिंदू उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार हैं। दूसरी बात कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने एकजुट होकर बांग्लादेश की सड़कों पे एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और नारा दिया, हरे रामा हरे रामा, हरे राम हरे कृष्ण का नारा दिया। क्योंकि राम की धरती और कृष्ण की धरती ये संतों की धरती है, ये कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती है। अहिंसा के मार्ग से हिंदू शासन करना चाहते हैं और इनके अंदर जो भावना रहती है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से रहती है। और हिंदुओं की जो मांग है वो जो उनकी सरकार गिराने में कि देश विरोधी ताकतों पर पैनी नज़र, और उत्तर प्रदेश में सभी कट्टरपंथियों के लिए योगी जी ने अपनी पूरी प्रशासन को बुलाकर कड़ा निर्देश दिया है कि देश विरोधी ताकतों के ऊपर पैनी नज़र रखी जाए और सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने वाले गैंग के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तीसरा, धरना प्रदर्शन पर पैनी नज़र रखी जाए। चौथा, कट्टरवादियों की लिस्ट तैयार की जाए और देशद्रोहियों को कठोरतम कार्रवाई की जाए। और जितने भी उग्रवादी संगठन हैं योगी सरकार के रडार पर हैं और कोने कोने उनकी नज़र है। पीएफआई पे खास तौर से नज़र है। सीए के दौरान उग्र आंदोलन करने वाले जितने भी, सबसे आगे अगर कोई था तो पीएफआई था। और जमातुल मुजाहिदीन और देवबंद सभी इस्लामिक संगठनों पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। सुरक्षा दूसरा क्या है कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं होने पाएगा। इस प्रकार सभी को इनका दमन किया जाएगा। और अगली डिमांड है कि जिसका घर तोड़ा गया उसको मुआवजा मिले और माइनॉरिटी कमीशन पीड़ितों के लिए खास तौर से अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय मिले। जो उनकी धार्मिक स्थल मंदिर तोड़े गए उसकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। कुछ अल्पसंख्यक हिंदू परिवार हिंसा के चलते उनका घर जलाया गया, उनको बराबर मुआवजा दी जाए और सरकार उनका फिर से घर बसाए। और कुछ लोग जो वहाँ से निकलकर
भारत में प्रवेश कर दिए तो उनको सरकार बुलाकर उनकी सुरक्षा फिर से सुनिश्चित करे। अगली मांग है कि सरकारी नौकरियों में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनका जो हिस्सा है वो बढ़ाया जाए। अब सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि जो प्रोफेसर बने हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री को अबुल खालिद हुसैन को अपने सरकार में हिस्सा बनाए, जबकि अबुल खालिद हुसैन ये पहले से ही भारत विरोधी है और ये अल कायदा और जिहादियों की जिद है और ये जितने भी जिहादी हैं वो शरिया कानून लागू करने की मांग करते हैं। वहाँ पे फिर लोकतंत्र स्थापित नहीं होने देंगे। अमेरिका में वहाँ के सांसद है श्री थानेदार, उन्होंने चेतावनी दी है, जो कि खास तौर से श्री थानेदार हिंदुस्तान मुल्क के हैं, मतलब हिंदुस्तान के हैं। उनका जन्म बेलगामी में हुआ था। बेलगामी में बहुत गरीब परिवार में हुआ था, भारतीय मूल के हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अगर हिंदुओं के साथ ये हिंसा नहीं रोका गया तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। कुल मिला जुला कर बातें आ गई, निष्कर्ष पे हम आते हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान, आईएसआई, चाइना और इस समय जितने कट्टरपंथी संगठन हैं और कट्टरपंथी देश हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि बांग्लादेश की तरक्की हो। मगर जिस हिसाब से ये नया डेवलपमेंट हुआ है, शीघ्र ही शेख हसीना फिर से वहाँ पे तख्ता पलट करेगी और शेख हसीना की सरकार वहाँ पे स्थापित करने में भारत का प्रमुख योगदान होगा। आप लोगों का क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपने राय रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।